सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस चतुर्थ दिवसीय कथा के प्रथम भाग के अंतर्गत भक्तों, आप लोग उस परम भक्त की एक सुंदर कथा का अवलोकन करेंगे, जिससे आपकी भक्ति की मीमांसा पूरी तरह से पूर्ण होगी। भक्तों, श्री राधे राधे। जा छुपे, बहुत खोजा, पता नहीं चला, तो संतों ने मिलकर के बैन को ही सत्ता समर्पित कर दी। भारतवर्ष में दो गद्दी चलती है, राजगद्दी और व्यास गद्दी। और राजगद्दी जब गड़बड़ाती है तो व्यास गद्दी को अपनी सावधानी के साथ अपना दायित्व निर्वाह करना पड़ता है। दिग्भ्रमित राजगद्दी हो रही हो तो व्यास गद्दी का कर्तव्य है उसका मार्गदर्शन शास्त्र सम्मत करावे। दशरथ जी का शरीर छूट गया, चारों भाइयों में एक भी नहीं, तो व्यास पीठासीन श्री वशिष्ठ जी ने सारे दायित्व को, राजधर्म को अपने हस्तगत करके व्यवस्थित किया। ये राजगद्दी, ये व्यास गद्दी का कर्तव्य भी है। तो जब अंग नहीं है, सत्ता सूनी है, क्या करें? तब संतों ने सर्वसम्मति से, पहले तो कुछ लोगों ने विरोध किया कि बैन के संस्कार ठीक नहीं है, ये सत्ता का अधिकारी नहीं है। पर कुछ लोगों ने कहा भाई कुर्सी पर जब लोग बैठते हैं तो सावधान हो जाते हैं, जब तक कुर्सी नहीं मिली तब तक अड़बड़ाते रहते हैं। गद्दी का दायित्व जब प्राप्त होता है थोड़ी गंभीरता आ जाती है। इस आशा से बैन को सत्ता सौंपी, पर जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। बैन ने तो राजा बनते ही सनातन धर्म पर ही बैन लगा दिया। बोले भाई मेरा राज्य तो सर्वथा धर्मनिरपेक्ष होगा। महाराज आपकी धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा क्या होगी? बोले न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम त्वजा क्वचित् इति न्यवारयत् धर्मं भैरी घोषेण सर्वशः। डिंडिम घोष कर दिया, कोई यज्ञ न करे, देवार्चन हवनादि सब व्यर्थ है, क्योंकि ईश्वर होता ही नहीं। ये सनातन धर्म के जितने भी ये अंग हैं, ये सब पर प्रतिबंध लगना चाहिए। ये तो डेंगू है, बीमारी है, और उसके खानदानी आज तक पैदा होने मारे, उसकी मानसिकता के दास। अब संतों का माथा गर्म हुआ, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया भाई, हमारा निर्णय ठीक नहीं रहा, क्या करें? बोले सत्याग्रह करते हैं। संतों ने संगठित होकर के पहले शांति के साथ राजा को समझाने का प्रयास किया। देखिए महाराज, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप अपनी राजनीति कीजिए, राज सत्ता को संभालिए, सनातन धर्म पर, शास्त्र पर इस प्रकार से प्रतिबंध न लगाइए। धर्म का मर्म संत जानते हैं, धर्माचार्य जानते हैं, आप उसको समझिए, मानिए। नहीं मानना है तो हमको तो मानने दीजिए। तो महात्माओं से उल्टा सीधा बोलने लगा। बाल सावतियो अम्बा अधर्मे धर्म माने ना, ये वृत्तिदम पतिम हित्वा जारम पतिम उपासते। तुम लोगों ने अधर्म को ही धर्म मान रखा है, बाल बुद्धि है तुम्हारी। को यज्ञ पुरुषो नाम यत्र वो भक्ति रीदृशी। कौन है वो यज्ञ पुरुष? भगवान। यज्ञ के नाम पर तमाम घी, चावल, साकल्य, मेवा कितना झोंक डालते हो आग में। किसने देखा उस यज्ञ पुरुष को, उस ईश्वर को? कहां है बताओ? अब महात्माओं को बड़ा क्रोध आने लगा, और अंत में ये और बोला, सुनो महात्माओं, ईश्वर कोई नहीं होता, राजा को ही ईश्वर कहा जाता है। ये इंद्र, कुबेर, वरुण आदि ये जितने देवी देवता हैं शास्त्रों में, वो सब राजा के ही अंग अंग में निवास करते हैं। इसलिए देहे भवंति नृपते सर्वदेव मयो नृपः। राजा ही समस्त देवमय होता है। अब भयंकर क्रोध आ गया महात्माओं को। हन्यताम ये सब पाप प्रकृति दारुण। क्रुद्ध होकर के महात्माओं ने जो हुंकार ध्वनि करी, सो धड़ाम दी से धरती पर गिरा, और गोविंदाय नमो नमः। बैन के प्राण पखेरु उड़ गए। अब तो और अधिक अराजकता बढ़ गई, कोई नेतृत्व ही नहीं रहा।
महात्मा परेशान, हम तो राजा को सुधारने गए थे पर हमने राजा को ही सिधार दिया, अब क्या करें? तो मंत्रों से मंथन किया मैन के देह का, तो पहले निषाद की उत्पत्ति हुई। काक कृष्णोति ह्रस्वांगो ह्रस्वबाहुर महाहनु, काला कलूटा सा, हाथ पैर छोटे छोटे, पेट जबरदस्त, और हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। किम करोमि, मैं क्या करूं? महात्मा बोले निषीद, चुपचाप बैठ जाए, इसलिए उसका नाम निषाद हो गया। पुनः मंथन किया, तब मंथन करने पर भगवान पृथु देवी अर्ची के साथ प्रकट हो गए। बोल पृथु भगवान की। पृथु महाराज का वह दिव्य स्वरूप देखकर महात्मा मुग्ध हो गए। भाई ये राजा बन गए हो गए। सर्वसम्मति से अभिषेक हुआ। पृथु महाराज बड़े आह्लादित हुए और प्रजा भी प्रसन्न हुई। परंतु एक बार प्रजाजनों ने निवेदन किया पृथु महाराज से, सरकार दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कुछ उत्पन्न नहीं हो रहा पृथ्वी से, श्रम ये वही केवल, क्या करें? पृथु महाराज ने पृथ्वी को निर्देश दिया, पर पृथ्वी ने कोई उस पर ध्यान नहीं दिया, तो क्रुद्ध हो गए पृथ्वी पर। वसुधे त्वाम वधिष्यामि मच्छासन परान्मुखी, हरि वसुधा मैं तेरा वध ही कर दूंगा, मेरी आज्ञा की अवज्ञा कर रही है। जब क्रोध किया तो पृथ्वी कांप गई, दिव्य गौ माता के रूप में प्रकट हो गई और हाथ जोड़ करके पृथु महाराज से निवेदन किया कि क्षमा करें महाराज, मेरा स्वभाव है जब धर्मनिष्ठ शासक होता है और धर्म परायण प्रजा को मार्गदर्शन कराता है, तब मैं भी रत्न गर्भा हूं, अपने गर्भ से विविध रत्नों को प्रकट करती हूं। और जब धर्म निरपेक्ष सत्ता होती है, धर्म विहीन जब राज्य होता है, तब मैं अपने दिव्य रत्नों को अपने गर्भ में छुपा भी लेती हूं। अब गाय और पृथ्वी का एक ही स्वरूप है, इसलिए पृथ्वी हमेशा गाय बन के ही जानती है। गाय के हृदय में यदि वात्सल्य उमड़ रहा है तो उसका दूध अपने आप प्रवाहित होने लग जाता है, और यदि वो चाहे तो अपने दूध को चढ़ा भी जाती है। इसलिए गाय का दोहन करना चाहिए। दोहन का मतलब 4 थन होते हैं, 2 का दोहन करो, 2 थनों का दूध आप पी सकते हो, सेवा करते हो इसलिए, और 2 थन अपने बछड़े के लिए भी बचा के रखना चाहती है। 2 पर आपका अधिकार है और 2 पर उसके बच्चे का अधिकार है, इसलिए दोहन है। और हम दोहन नहीं करते, शोषण करते हैं, और शोषण ही नहीं करते, अत्याचार करते हैं। 4 थनों का दूध पूरा निकाल लेंगे, और ना निकले तो आजकल इंजेक्शन चल गया है, इंजेक्शन लगा करके एक एक बूंद निचोड़ लेते हैं। इसको दोहन नहीं कहते, ये तो शोषण से भी अधिक अत्याचार है, और उस का कुप्रभाव दूध के माध्यम से हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। तो गौ माता ने यहां पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही पृथु महाराज से, कि जो प्राणी इस लोक में और परलोक में सुखपूर्वक आनंद के साथ रहना चाहते हैं, सुख आनंद अभी पूज्य महाराज कह रहे थे, आनंद कब कहां नहीं चाहिए, केवल यहीं आनंद मिले ऐसा नहीं। अस्मिन लोके थवामुस्मिन मुनभिस्तत्वदर्शिभिः दृष्टा योगा प्रयुक्ताश्च पुंसां श्रेयः प्रसिद्धये। गौ माता रूप पृथ्वी कहती है कि भगवान अस्मिन लोके थवामुस्मिन, इस लोक में अथवा उस लोक में जहां आप देह त्याग करके जाने वाले हैं, दोनों लोकों में तो वास्तव में ही पुंसाम श्रेयः प्रसिद्ध है, यहां पर भी हमारा कल्याण हो और मरने के बाद भी हमारा आनंद और कल्याणमय जीवन हो, तो उसके लिए मुनिभिस्तत्वदर्शिभिः, तत्वज्ञ जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने शास्त्रों के माध्यम से अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा जो मार्ग देख करके बतलाया है, दृष्टा योगा प्रयुक्ताश्च,
उन ऋषियों के बताए मार्ग पर ही लोक परलोक की सिद्धि प्राप्त होगी। बहुत से लोग परलोक को मानते ही नहीं। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। भाई परलोक को नहीं मानते कोई बात नहीं, इस लोक को तो मानते हो, पर इस लोक में भी आनंद के साथ सुखपूर्वक तभी आप रह पाओगे जब ऋषियों के बताए मार्ग पर चलोगे। नहीं तो परलोक को तो जाने दो, इस लोक में भी जीवन आपका सुखी नहीं रह सकता। ये पृथ्वी माँ ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया और कहा कि महाराज मैंने अपने दिव्य रत्नों को इसलिए छुपाया क्योंकि आपके ही पूर्वज संकेत वैन के प्रति उन्होंने धर्म पर ऋषियों के बताए मार्ग पर प्रतिबंध लगा दिया। तो जब ऋषि मुनियों के विरुद्ध आचरण प्रजा का और राजा का होता है तो प्रकृति प्रकोप करती है, देवता सब रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि देवताओं को यदि आपने प्रसन्न नहीं किया तो वो आपको कष्ट देंगे, आपसे रूठ जाएंगे। परस्परम भावयंता, आप उन्हें प्रसन्न करें तब वो आपको प्रसन्न करेंगे। इसलिए लोक परलोक दोनों को सुधारना है तो बिना ऋषियों के बताए मार्ग पर चले बिना न लोक संभलेगा न परलोक सुधरेगा। महाराज आप धर्मनिष्ठ हैं, धर्मात्मा हैं, चारों तरफ धर्म की जय जयकार आपके राज्य में हो रही है, तो मैं भी गौ के रूप में खड़ी हूं, आप मेरा प्रेम से दोहन कीजिए। विविध तत्वों का दोहन करके पृथु महाराज ने प्रजा में चारों तरफ धर्म की ध्वजा को फहरा दिया और प्रजा को आनंद मग्न कर दिया। बड़े बड़े यज्ञ होने लगे। 100 यज्ञ जब पूर्ण होने को आए तो इंद्र घबराए, कहीं शतक्रतु बन के हमारा इंद्रासन ही ना छीन ले जाए, तो घोड़ा चुरा के भाग लिए। पृथु महाराज का प्रतापी पुत्र था, उसने युद्ध में इंद्र को पराजित करके घोड़े को वापस ले लिया, नाम ही पड़ गया विजिताश्व। परंतु इंद्र फिर भी चैन से नहीं रहा। ये कुर्सी बड़ी खतरनाक होती है महाराज, कुर्सी के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो उसमें देवराज इंद्र भी कम नहीं है। उन्होंने सोचा अब इससे लड़के तो बात बनेगी नहीं, क्या करें, तो छद्म भेष बना करके, साधु जैसा भेष बना करके और घोड़ा चुरा के फिर भागा। अब महात्मा पर हाथ कैसे उठाएं, विस्मिता शुद्ध विधा में पड़ गए। सुखदेव जी कहते हैं यहीं से पाखंड की परंपराएं प्रारंभ हुई। पृथु महाराज को बड़ा क्रोध आया इंद्र पर। ब्राह्मणों ने कहा आप क्रोध न कीजिए महाराज, हमको आज्ञा दीजिए, ये सारे देवता मंत्रों के अधीन होते हैं, मंत्र हमारे पास होते हैं। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। बोले ठीक है तो पढ़ दो मंत्र। बोले हम ऐसा मंत्र पढ़ेंगे कि इंद्र को ही पकड़ के हवन में स्वाहा, न लड़ाई न झगड़ा। बोले फिर क्या है, पढ़ दो मंत्र। जो मंत्रोच्चारण किया मंत्र शक्ति से इंद्र खींचे चले आए, पकड़ के स्वाहा करने वाले थे कि ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। भाई भूदेवताओ ये क्या कर रहे हो, इंद्र को ही स्वाहा कर डालोगे क्या, ऐसा मत करो, देवताओं का राजा है। पृथु महाराज से कहा भगवान अब आप धर्म ध्वजा फहराना चाहते थे सो खूब फहरा दिए, अब इसको क्षमा करो, यज्ञ को यहीं संपन्न करो। तो ब्रह्मा जी के वचनों का आदर करते हुए इंद्र को क्षमा किया, यज्ञ को संपन्न किया। भगवान श्री हरि प्रकट हो गए यज्ञ में। बोलो यज्ञ भगवान की। पृथु महाराज ने दिव्य स्तुति करते हुए भगवान से कहा महाराज हमें तो आप 10,000 कान दे दो, क्योंकि इन 2 कानों से कथा सुन के हमारा पेट नहीं भरता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, हमारे पूज्य जिनका नाम ही श्रवण से है, उन्होंने श्रवण की कितनी महिमा आपको सुनाई। प्रविष्टा कर्ण रंध्रेण, क्या बढ़िया बात बताई। देखो शास्त्र के वचन तो वही हैं, रोज हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, पर जब महापुरुषों की वाणी से जब उसकी समीक्षा सुनते हैं तो उसके अक्षर अक्षर का अलग ही रस प्रकट होता है, वह रहस्य प्रकट होने लगते हैं। तो जैसे शरद में सलिल स्वच्छ हो जाता है, इत्थम शरद स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना,
शरद के आने पर ही जल स्वच्छ होता है, ऐसी श्रवण से अंतःकरण का शोधन होता है। हम भी तो सब बूंद हैं, सागर की बूंद। भगवान है आनंद के सिंधु, हम हैं उनके बिंदु। परंतु जहां वो बूंद गिरी धरती पर मलिन हो गई, परंतु समय आने पर शरद ऋतु में स्वच्छ हो गई। उसी प्रकार ये सत्संग क्या है? शरद ऋतु है। और सत्संग के श्रवण करने से हमारा जो मलिन अंतःकरण है वो शुद्ध हो जाता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन के देखो, पानी गंदा हो ना तो अपना ही प्रतिबिंब कुछ नजर नहीं आता, और निर्मल जल में देखो तो अपना ही चेहरा दर्पण की तरह एकदम उसमें स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तोरा मन दर्पण कहलाए। तो दर्पण गंदा हो तो कुछ नहीं दिखे, ऐसे मन मलिन हो तो कुछ भी समझ में नहीं आता। स्वरूप ज्ञान भगवत साक्षात्कार का हो या ब्रह्म साक्षात्कार का हो, वो साक्षात्कार तभी होगा जब मन का दर्पण स्वच्छ होगा। और श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। गुरुदेव की चरण रज का आश्रय लेने से मन मुकुर सुधर जाता है। गुरु जी की चरण रज का लेने का मतलब क्या है? गुरु जी के चरणों में बैठ के उनका उपदेश सुनो, सत्संग करो, श्रवण करो। तो प्रथु महाराज तो कहते हैं मुझे तो 10,000 कान दे दो महाराज, विधत स्वकर्णायुत में समय वरह, ताकि निरंतर इन कर्णपुटों से कथा सुधारस पान करता रहूं। ऐसे भगवान प्रथु एक बार प्रजा को मार्गदर्शन दे रहे थे कि इतने में सनकादिक ऋषि प्रकट हो गए। ऐसा लगा जैसे 4 सूर्य एक साथ प्रकट हो गए। सारी प्रजा देखने लगी, ये क्या हो रहा है भाई? सूर्य तो एक ही देखे थे, ये 4 सूर्य आज क्यों दिखाई दे रहे? निकट आने पर पता चला ये तो सनकादिक ऋषि हैं। प्रथु महाराज ने तुरंत प्रणाम किया और स्वागत किया, आसन दिया, पूजन किया और कहा, भगवान भवत्सु कुशल प्रश्न आत्मा रामे सुनिश्यते। जो परमहंस संत होते हैं उनसे कुशलता का प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। स्वामी जी आप कैसे हैं? अरे संत हमेशा मस्त रहते हैं, हम संसारी ही प्रपंच में परेशान रहते हैं। इसलिए अपने श्रेष्ठ जनों से और गुरुजनों से और संत जनों से कुशलता का प्रश्न नहीं। भवत्सु कुशल प्रश्न आत्मा रामेशु निश्यते। मैं आपसे कुशलता तो पूछ नहीं सकता क्योंकि आप तो सदा ही कुशल से हैं। कृपा करके ये बताइए हम जीवों का कल्याण कैसे हो? आप तो परम शास्त्रज्ञ हैं। यहां पर प्रथु महाराज ने एक बात बड़ी सुंदर कही कि जिनके पास अपार संपत्ति है घर में, पर साधु संतों की चरण रज चरणोदक प्राप्त नहीं हुआ, उस घर में नहीं गिरा, तो ब्यालालयद्रुमा वैते प्यरिक्ताखिल संपदा। जैसे कोई खूब सरस फल से लदा हुआ वृक्ष हो, परंतु उसमें बड़े बड़े ब्याल लिपटे हों, महासर्प उसमें शाखाओं पर लटके पड़े हों, तो न तो कोई फल खाने जाएगा न उसकी छाया में सो पाएगा। डर के लोग दूर से भागेंगे। उसी प्रकार आपके पास कितनी भी धन संपत्ति हो और संत वैष्णवों का दर्शन नहीं होता, वहां आपके घर में चरणोदक उनका नहीं पड़ता, तो सारी संपदा आपकी उसी प्रकार व्यर्थ है, उसका कोई सदुपयोग नहीं है। और भले ही आपके पास कुछ भी नहीं हो, अधना अपिते धन्या, निर्धन है, पर निर्धन व्यक्ति भी परम धनवान है, परम धन्य है, जिसकी झोपड़ी में संतों का आवागमन बना रहता है, उनका चरणोदक गिरता रहता है, उनके वचनामृतों से उसके कर्ण तृप्त रहते हैं। उससे बड़ी संपत्ति कुछ नहीं। तो हमारा मार्गदर्शन करें। तब श्री सनत कुमार जी बोले, राजन शास्त्र तो भरे पड़े हैं, अब सभी शास्त्रों का सार एक शब्द में हम आपको सुनाई देते हैं। जो महापुरुष होते हैं ना, वो थोड़े से शब्दों में बड़े रस शास्त्र की गंभीर बातें, जैसे गोकर्ण जी ने पिताजी को केवल 2 श्लोकों में ही सब शास्त्रों का सार सुना के दे दिया। ग्राहक भी वैसा ही होना चाहिए जो सूत्र में समझ ले, और विद्वान वक्ता भी ऐसा हो जो सूत्र में ही सब समझा दे।
तो यहां सनत कुमार जी कहते हैं राजन शास्त्र तो बहुत हैं, पर एक शब्द में सभी शास्त्रों का सार हम तुम्हें बताए देते हैं। शास्त्रे स्वयानेव सुनिश्चितो नृणाम क्षेमस्य सदृक् हेतु असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारतिर ब्रह्मणि निर्गुणे चया। शास्त्रेषु सदृक् ब्रह्मशेषु नृणाम क्षेमस्य यानैव सुनिश्चिता। सनत कुमार जी कहते हैं महाराज प्रभु, हमने सभी शास्त्रों का भली भांत चिंतन करके, मंथन करके और उन सब पर विचार करके प्राणी मात्र के कल्याण का एक ही सूत्र निकाला है। वो सूत्र क्या है? असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारति। अनात्म वस्तुओं से जीव को असंग रहने का अभ्यास करना चाहिए। असंग कैसे? आत्म व्यतिरिक्त। आत्म व्यतिरिक्त माने अनात्म वस्तु, आत्मा से भिन्न। अनात्म वस्तुओं से असंग रहने का अभ्यास करो और आत्मनि दृढ़ारति, अपने आत्म स्वरूप में ही सदा रति करो। कैसा है वो आत्म स्वरूप? ब्रह्मणि निर्गुणे चया। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप जो आत्मा है आपका, साक्षात वही आनंद है। उस आत्म रूप आनंद में सदा रति करते रहो और अनात्म वस्तुओं से असंग रहो। अब इस पर आत्म अनात्म का विचार कर लो। अनात्म वस्तु क्या है, आत्म वस्तु क्या है? ये शरीर जो है पांच भौतिक कलेवर है, ये शाश्वत नहीं है। आत्मा तो शाश्वत है, चेत ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव अविनाशी है पर शरीर तो विनाशी है। जैसा महाराज कह रहे हैं ना, मैं और मोर, माया के यही तो दो नाम है। इसी का नाम अहमता ममता शास्त्रों में कहते हैं, अहमता ममता। और शरीर में आत्मबुद्धि हो जाती है, बस फंस जाते हैं वहीं। शरीर के संबंधियों में ममत्व बुद्धि हो जाती है, सब मेरे हैं। मैं और मोर यही दो माया के प्रबल बंधन हैं। एकादश स्कंद में उद्धव जी ने पूछा है महाराज मूर्ख की परिभाषा क्या? मूर्ख कौन होता है? भगवान ने उत्तर दिया है मूर्ख का कि मूर्खो देहाद्यहम बुद्धि। देहादि में जो अहम बुद्धि हो जाती है, शरीर को ही जो मैं मान लेते हैं, वे ही महामूर्ख हैं। बोलो राधे राधे। देहादि में अहम बुद्धि हो जाना ये मूर्खता है, और यही मूर्खता माया के कारण हमने करके और फंस गए प्रबल बंधन में। और फिर मेरा कौन है? जिनके यहां जन्म लिया, जो हमारे देह से संबंधित हैं, वो हमारे सब मेरे हैं, उन्हीं को मेरा मानते हैं। पर विवेक से विचार करके देख लो, आपके हमारे हजारों लाखों जन्म हो चुके हैं। इसका मतलब जब जब आपने शरीर धारण किया तभी तब आपको परिवार मिला होगा, मैया बाप भाई बंधु से, पत्नी पुत्र आदि। परंतु लाखों की छोड़ दीजिए, पिछले जन्म के मैया बाप भाई बंधु पुत्र पत्नी किसी का भी स्मरण नहीं है। तो जैसे पिछले कोई भी याद नहीं रहे, वैसे अब जब आप अगले जन्म में जाएंगे, जो भी शरीर पाएंगे, तो इस जन्म के जितने भी मेरे हैं वो सब छूट जाएंगे। छूट ही नहीं जाएंगे, भूल भी जाएंगे। जब नहीं मिलेंगे तो पुरानी छूट गए। तो ये प्रत्यक्ष विचार करने वाली बात है कि मैं कौन हूं और मेरा कौन है। ये मैं और मेरा का शोधन ही सत्संग है। मैं कौन हूं, उस अपने मैं स्वरूप को पहचान लो, और मेरा कौन है, बस उस अपने मेरे को जान लो। मैं मेरा समझ में आ गया, सत्संग आपका सार्थक हो गया। और जो मैं मेरा का त्याग किए बैठे हो गए हैं, दोनों से उपराम हो चुके हैं, वो संत होते हैं। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ऐसे मैं मोर से मुक्त हो गए जो महात्मा हैं, जीवन मुक्त, उन संतों का दर्शन हो तो संगत की रंगत आएगी। मैं और मोर से मुक्त हो गए महात्माओं के संपर्क में, सानिध्य में रहोगे तो आप भी मैं मेरे से मुक्त होने लग जाओगे। और फिर भगवान की मधुर कथा उन संतों के मुख से सुनो। प्रथम सुने भागवत,
परंतु किससे? भक्त मुख भगवत वाणी। श्री रसिक भगवत रसिक जी की वाणी के अनुसार भागवत तो सुने, पर भागवत के मुख से सुने। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख। जैसा महाराज कह रहे ना, भागवत कहते कहते जो स्वयं भागवत बन जाए, ऐसे महाभागवत की वाणी से भागवत सुनो। क्यों? भगवत वाणी है, ये ठाकुर जी की वाणी है। जो भी सुनाता है वो भगवान उसके माध्यम से ही सुनाते हैं। जैसा कल त्रिपाठी जी महाराज वर्णन कर रहे थे ना, है कि नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई, अरे ब्रह्मा जी के माध्यम से नारायण ने ही नारद जी को सुनाई, फिर नारद जी के माध्यम से भगवान ने ही व्यास जी को सुनाई, और व्यास जी के माध्यम से भगवान ने ही सुखदेव जी को सुनाई, और सुखदेव जी ने भी तत्राभवत भगवान व्यासपुत्र। भाई तो कहने का मतलब ये भगवता प्रोक्तम भागवत में बोलने वाला भागवत ही हो जाए, और भगवान ही उसकी वाणी से बोलते हैं। तो भक्त मुख भगवत वाणी। तो जब भगवान की कीर्ति हम सुनते हैं, भगवान की महिमा का जब निरंतर श्रवण करने लगते हैं, तो मैं मोरा सब छूट जाता है। फिर तो एक ही मेरा दिखाता है। कौन? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, ओ गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। ये दिव्य उपदेश सुन करके गदगद हो गए महाराज पृथु, और बोले महाराज इस सार गर्भित उपदेश के बदले में मैं आपको क्या दूं? महात्मा बोले क्या दे सकते हो? इसका क्या मूल्यांकन क्या कर सकते हो हमारे उपदेश का? तब पृथु महाराज ने क्या दिया? प्राणादारा सुता ब्रह्मन् गृहाश्च सपरिच्छदा राज्यं बलं मही कोश इति सर्वं निवेदितम्। मैं अपने प्राण, पत्नी, पुत्र, परिजन, परिवार, संपूर्ण साम्राज्य, संपूर्ण खजाना, संपूर्ण सेना, इति सर्वम निवेदितम, सब आपके चरणों में समर्पित करता हूं। यह है समर्पण। एक शब्द में दिया था सार, पर एक देखो हमारे पूज्य रमण रेती वाले जो गुरु शरणानंद जी महाराज हैं, वो कह रहे थे हमको कोई 3 घंटा बोलने को कहे तो कोई परेशानी नहीं, आराम से बोल सकते हैं। आधा घंटा बोलने को कहे तो थोड़ा सा समझ करके जाना पड़ेगा, और कोई 5 मिनट बोलने को कहे तो बड़ा टेंशन हो जाता है। बोलो राधे राधे। कि 5 मिनट महाराज का आशीर्वाद मिले तो अब समझ में नहीं आता 5 मिनट में क्या बात रखी जाए। कम समय में बोलना बहुत कठिन होता है, ज्यादा समय में तो खूब समय बोलने को कुछ भी विस्तार से कह दो। तो एक शब्द में शास्त्रों का सार निकालना, कहना बहुत सरल है, परंतु
बड़ा कठिन काम है। यहां पृथु महाराज के सन्मुख सनकादिकों ने कहा कि समस्त शास्त्रों का सार एक शब्द में बताया है। एक श्लोक में भी पूरा नहीं, केवल एक शब्द है, असंग आत्मा व्यतिरिक्त, यह सूत्र में। कितना कठिन है। जिसने समस्त शास्त्रों को भली प्रकार अध्ययन करके चिंतन करके और फिर निकाला हो, वही उसका सार निकाल पाएगा भाई। जिसने पढ़ाई नहीं है, ठीक से समझाई नहीं है, वो क्या निकालेगा। पहले हम लोग 8-8 घंटे कथा कहते थे, 9 से 12, 3 से 6, ये तो समय था ही, परंतु 9 से 12 की जगह हर कथा में प्राय 1 बजा देते थे। और फिर जब 3 बजे बैठते थे तो उधर 7 बजा देते थे। तो 8-8 घंटे कथा होती थी और तब भी समेट नहीं पाते थे। यार ये प्रसंग छूट गया, ये थोड़ा। और स्वामी जी श्री विष्णु आश्रम जी महाराज के सानिध्य में कथा होती थी तो वो तो साथ में बैठ के सुनते थे, तो उनकी वजह से शॉर्टकट भी नहीं कर सकते थे कि संक्षेप में निकल गए। नेक भी तो हड़बड़ी करी तो वो क्लास लगा देते थे। एक बार हमने छठ में स्कंद में थोड़ी ऐसी जल्दी जल्दी बात कह दी, तो कथा के बाद में कहा, क्यों आज बिच्छू ने काट लिया था क्या? कैसे भाग रहे थे? बोलो राधे राधे। तो 8 घंटे भी कम पड़ जाते थे, क्योंकि हर विषय को देखना समझना और सन्मुख ग्रंथ रख के कहना बहुत कठिन काम था। क्या छोड़ें और क्या कहें ये भी सोचना पड़ता था कि बात पूरी हो जाए और स्वामी जी नाराज ना हो जाए। परंतु अब 3 घंटे में भी सब समेट जाता है। बोलो राधे राधे। क्योंकि अब जो 1200 कथाएं हो गई हैं, तो अब वो चित्र पूरा चरित्रों का सन्मुख रहता है। उसको कहां संक्षिप्त करना है, कहां विस्तार करना है, अब आपको समझ में आने लगा है। हर के संक्षिप्त करना हर किसी के बस की बात नहीं है। एक बार तो अयोध्या में हम अपने पूज्य गुरुदेव की शताब्दी समारोह में कथा कह रहे थे, तो पहले दिन तो महात्मा हो गया। अब दूसरे दिन जन्माद्यस्य की व्याख्या इतनी बढ़ गई कि वो जन्माद्यस्य की व्याख्या में ही पूरा हो गया। 2 दिन चले गए। अब तीसरे दिन हमको अचानक बाहर जाना पड़ गया। तो मैंने पूज्य महंत जी से कहा कि घर की कथा है, आज की कथा आप कह दीजिए। बोले हाँ कोई बात नहीं, हम जानते हैं आपका जाना आवश्यक है, तो आज कथा हम कह देंगे। ठीक है, तो हम चले गए। महाराज जी ने कथा कही। अब चौथे दिन हम कथा के चौथे दिन जब दूसरे दिन लौट के आए तो हमने कहा स्वामी जी कहाँ तक कथा पहुंची? बोले जहां छोड़ के गए थे वहीं थी। बोले हमने तो गुरुदेव की महिमा गाई, हमने कथा आगे नहीं बढ़ाई। और आज आपको नंद महोत्सव मनाना है, चौथा दिन है। नंदोत्सव की पूरी तैयारी हो चुकी है। और समस्या यह थी कि 3 से 6 कथा होती थी, 6 बजे के बाद रासलीला चालू हो जाती थी। तो रासलीला वाले सब तैयार रहते थे, तो ज्यादा बढ़ा भी नहीं सकते थे। इस समय के 3 की जगह 4 घंटे हो जाए, वो भी संभव नहीं था। बोले 3 घंटे में ही कहना है और जन्माद्यस्य से नंदोत्सव मनाना है। हमने कि आज बड़ी भारी चुनौती आ गई भाई। और जो श्रोता थे वो सब अयोध्या के बड़े बड़े विद्वान संत आचार्य लोग थे। तो अब क्या कहें क्या न कहें, उस दिन हमारी पूरी परीक्षा हो गई महाराज। परंतु समय सीमा में नंद महोत्सव मना ही लिया। बोलो राधे राधे। अब जब तक आप अच्छी तरह से उस विषय वस्तु को हृदयंगम न किए हों, तब तक आप कैसे कर पाएंगे ये सब? अब ऐसे तो आप सीधा छलांग मार दो। एक बार हम गए थे एक कथा में, नंदोत्सव मनने वाला था, यही की बात है, करय आश्रम की। हाँ, करय आश्रम में। तो महाराज आज आपको कथा में आना है, नंदोत्सव है। हमने ठीक है, उसी दिन हमारे पास समय था तो हम चले गए। वहां जब पहुंचे तो धुंधकारी की कथा चल रही, तो हम बड़े चक्कर में पड़ गए। मैंने कहा आज तो नंदोत्सव मनने वाला, तैयारी सब नंदोत्सव की, कथा चल रही धुंधकारी की। तो हमने कहा आज नंदोत्सव ये कैसे मनेंगे भाई, देखते हैं आज। ये तो हमसे भी बड़े चमत्कारी निकले भाई। तो हम बड़े ध्यान से सुने। और उसके बाद में महाराज, और फिर धुंधकारी की कथा शॉर्टकट नहीं, बहुत विस्तार से चली हमारे पहुंचने के बाद।
विस्तार पूर्वक हुई और जहां कथा बस 1 घंटे में ही पूरी कथा से सीधे नंदोत्सव नंद घर आनंद भय हो गया। तो वो तो फिर तो हवाई जहाज से उड़ के यहां से उड़े और वहां उतरे, वो तो न्याय तो ग्रंथ के साथ नहीं हो पाएगा सही ढंग से, कि सारे प्रसंगों का स्मरण तो कम से कम ठीक से हो जाए, विस्तार ना सही। तो ये तभी संभव है जब पूरा विषय वस्तु आपको भली भांति हृदयंगम हो। तो इसीलिए यहां पर पृथु महाराज ने कहा कि आपने सभी शास्त्रों का सारे एक शब्द में मुझे निकाल के दे दिया, उसके बदले में प्राणादारा सुता ब्रह्मन गृहाश्च सपरम सपरिच्छदा इति सर्वम निवेदितम, सर्वस्व समर्पण कर दिया। क्योंकि पृथु महाराज उस महिमा को, उस शास्त्र की गरिमा को और सुनाने वाले के श्रम को समझ रहे हैं। इसलिए बोल पृथु भगवान की, ऐसे थे भगवान पृथु। अब पृथु महाराज के वंश में महाराज प्राचीन बरही हुए, जिन प्राचीन बरही को नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से आत्म तत्व का उपदेश दिया। अभिज्ञात और पुरंजन 2 मित्र हैं, जीवात्मा और परमात्मा। पुरीम जनयति थी पुरंजन, जो पुरियों में जन्म लेते हैं हम सब जीवात्मा, ये हम सभी पुरंजन हैं। 84 लाख पुरियों में घूम रहे, पर हमारे सखा हैं कौन? अभिज्ञात, जिनको सब कुछ ज्ञात है, जो सर्वज्ञ है, वो भगवान परमात्मा हमारे सखा हैं। पर पुरंजन जब भवाटिवी में भटक जाता है, तब परमात्मा रूपी सखा संत सदगुरु के रूप में प्रकट होकर के पधारते हैं और जीव को आत्मस्वरूप का ज्ञान करा के घर की याद दिला करके भवाटिवी से हाथ पकड़ करके ले जाते हैं। यही पुरंजनोपाख्यान का सार है। प्राचीन बरही के 10 पुत्र प्रचेतागण हो गए। उन्होंने भी नारद जी से पूछा, महाराज सबसे जल्दी ठाकुर जी को प्रसन्न करने का उपाय क्या है? नारद जी बोले 3 सूत्र जीवन में उतार लो, ठाकुर जी रीझ जाएंगे। कौन कौन? दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्यासु जनार्दनः। जनार्दनः आसु तुष्यति, भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। पहला सूत्र सर्वभूतेषु दयया, जीव मात्र के प्रति आपके हृदय में दया हो। दया किसे कहते हैं? परस्मिन् बंधु वर्गे वा मैत्रे द्वैषेर्यपौ तथा आपन्ने रक्षतव्यं तु दयैषा परिकीर्तिता। पराया हो, अपना हो, मित्र हो, शत्रु हो, परिचित हो, अपरिचित हो, जब भी कोई संकट में आपको दिखाई पड़े, उसकी सहायता करना ही विशुद्ध दया है। प्रभु को प्रसन्न करने के कुछ उपायों में से एक है दया, जीव मात्र के प्रति दया। यदि व्यक्ति के अंदर जीव मात्र के प्रति दया होगी तो वह प्रभु का निकटती होगा, प्रभु के प्रति उसके अंदर प्रेम भाव और सुदृढ़ होगा और वह प्रभु का प्यारा भी हो जाएगा। और यही तो भक्ति है कि जिसमें भक्त प्रभु को याद करते करते इतना याद करे कि प्रभु भी भक्त को याद करने लगे। तो यह भी दया करना भी एक प्रकार की भक्ति हुई, प्रभु को प्राप्त करने की। भक्तो स्त्री राधे राधे। दिया है उसमें संतुष्ट रहो। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। संतोषस्त्रिषु कर्तव्य स्वदारे भोजने धने। स्वदारे भोजने और धने, त्रिषु संतोष कर्तव्य। 3 जगह हमेशा संतोष करना चाहिए और 3 जगह कभी संतोष नहीं करना चाहिए। त्रिषु चैवन कर्तव्य स्वाध्याय जपदानयोः। स्वाध्याय में, भजन में और दान में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा करें। तो पहला सूत्र
जीव मात्र पर दया, दूसरा सूत्र जो मिला है उसमें संतोष, तीसरा सूत्र सर्वेन्द्रियोपशांत्याच, इंद्रियों पर अपना अनुशासन रखो। ये तीन बातें जीवन में उतार लो तो जनार्दन आशु तुष्यति। चतुर्थ स्कंद के 31वें अध्याय का 19वां श्लोक है, जिसमें ये तीन सूत्र दिए। इसके साथ ही चतुर्थ स्कंद संपन्न। अब पंचम स्कंद में प्रियव्रत का चरित्र है। महाराज मनु के दो पुत्रों में पहले पुत्र उत्तानपाद की कथा सुनी, अब दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत। इन्होंने ऐसा व्रत लिया कि मैं रात्रि नहीं होने दूंगा। रात होने से 12 घंटे अंधकार में यूं ही बर्बाद हो जाते हैं सबके। इसलिए रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि। इन्होंने ज्योतिर्मय रथ का निर्माण करके पृथ्वी की प्रदक्षिणा दी तो 7 दिन तक दिन ही रहा, रात नहीं भई। ब्रह्मा जी घबराए, भागे भागे आए, प्रियव्रत को समझाए, बेटा गड़बड़ न करो, रात हमने बनाई है लोगों को आराम करने के लिए। दुनिया सोती है, संत जाग के साधना करते हैं और चोर अपने ताले चटकाते हैं। तो अंधकार रात्रि बुरी नहीं है, अपने कर्मों से अच्छा बुरा आप लोग बनाते हैं। तो रात को क्यों नष्ट कर रहे हो भाई? बात समझ में आ गई, आग्रह त्याग दिया। पर पृथ्वी पर 7 द्वीप और 7 समुद्र प्रियव्रत के प्रताप से हो गए। सबसे पहला जम्बू द्वीप के राजा बने प्रियव्रत के ज्येष्ठ पुत्र आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र के 9 बेटा हुए तो जम्बू द्वीप के 9 खंड कर दिए बंटवारा। उनमें पहला बना अजनाब खंड। अजनाब खंड के राजा बने नाभि। नाभि के द्वारा मेरु देवी कन्या के गर्भ से भगवान ऋषभ देव जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोले ऋषभ भगवान की। ऋषेन ज्ञानेन भाति इति ऋषभा। जो दिव्य ज्ञान के द्वारा हमेशा प्रकाशमान रहे, ऐसे ऋषभ भगवान। ऋषभ देव जी ने इंद्र की बेटी जयंती से विवाह किया और 100 पुत्रों को जन्म दिया। इनमें सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत, जिन भरत के प्रताप से इस अजनाब खंड को भारतवर्ष के नाम से जाना गया। सुखदेव जी कहते हैं आसी देनेदम वर्षम भारतम इति व्यपदिशंति। और भरत से छोटे जो 9 भाई थे वो नवयोगेश्वर कहलाए, जिनकी कथा आगे आएगी। और बाकी कर्म विशुद्ध ब्राह्मण हो गए। भरत जी ने सत्ता को संभाला और ऋषभ देव जी बन गए परमहंस। जो परमहंस बन के नग्न घूमते थे जंगलों में ऋषभ देव जी महाराज, तो एक अरहन नाम का राजा था, उसने उनकी इन क्रियाओं का अनुकरण करना चालू किया। बस यहीं से जैन मत का शुभारंभ हो गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भरत जी ने सत्ता को संभाला, परंतु गंडकी नदी के तट पर तपस्या करते हुए उनकी आसक्ति एक मृग शावक में हो गई। और इतनी अधिक आसक्ति हो गई कि मृग का बच्चा जब सयाना हुआ, बड़ा हुआ, तो भाग गया कहीं। अब उसकी याद में रोते फिरे, बिलखते रहे, हे भगवान। हे सूर्य भगवान से कहते हैं, हे भगवान सूर्य, आप ही बताओ मेरा मृग शावक कहाँ गया? उसे कहीं कोई जानवर उठा करके न ले गया हो। इतने पागल हो गए उसके प्रेम में कि रोते रोते उसी की याद में शरीर त्याग दिया। इसका नाम आसक्ति है। जरा सोचिए, चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज भरत, 5 बेटा थे। अपने सबसे बड़े बेटे सुमति को सत्ता सौंप करके, पत्नी, परिवार, राज्य सब त्याग करके गंडकी के तट पर भजन करने गए थे, तप करने गए थे। इतना बड़ा त्यागी जिसने 5 बच्चे, पत्नी और साम्राज्य त्याग दिया भजन के लिए, और फंस गए कहां? मृग के बच्चे में। इसलिए आसक्ति कभी भी आ सकती, इसका समय नहीं होता कि अब हमारी किसी में आसक्ति नहीं होगी।
बुढ़ापे तक, अंतिम श्वास तक भी आपकी आसक्ति किसी में भी हो सकती है। तो मरण काल में भी रहा मृग शावक का ध्यान, और पुनर्जन्म में मृग हुए राजा मोह निदान। अंत्ययामति सागति, जिसको याद करके मरोगे वही बनोगे, इसलिए अंत भला तो सब भला। फोटो खिंच रहा हो तो आप एकदम सावधान होकर के बैठ जाओ कि फोटो खिंच रहा है, प्राय अच्छा फोटो नहीं आता। फोटो अच्छा तभी आता है जब ध्यान ही उधर ना हो, स्वाभाविक। और तन के आप देख रहे हैं कि फोटो खिंच रहा है, पता चला जैसे ही उसने फोटो खींचा उसी समय आंख झपक गई, अंधा फोटो आया। उसी प्रकार आपने जीवन भजन किया, साधन किया, और जब मरने का समय आया तब कहीं जाकर के अटक गए, तो सब जीवन की साधना गड़बड़ा गई। और अजामल की तरह कितने भी पापी पतित सही, पर मरते समय गलती से भी प्रभु का नाम निकल गया तो फोटो बन गया, जीवन सुधर गया। अंत का समय देखो भाई, दिन आपने साल भर परीक्षा की, वो साल भर अध्ययन किया, परीक्षा में आपने बढ़िया लिख दिया तो पास। आपका परिश्रम वर्ष भर का सफल हो गया। और आप खूब पढ़े और अंत में ध्यान नहीं दिया कि मैं तो साल भर से पढ़ ही रहे हैं, सब याद है, और फिर कहीं आपका प्रश्न पत्र बिगड़ गया तो साल बर्बाद हो गए। यही जीवन की परीक्षा, संपूर्ण जीवन की तपस्या और साधना का फल अंत में समझ में आता है। क्या कितने आप सफल हुए परीक्षा में। तो बेचारे मृग बन गए भरत जी, मृग की आसक्ति के कारण। परंतु शुभ कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भजन व्यर्थ नहीं गया, भजन के प्रताप से मृग शरीर में भी पूर्व जन्म की यादें बनी रहीं, तो मृग शरीर त्याग दिया। तीसरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हो गया। अब उस जन्म में भी याद है, तो अब मन में विचार किया हम विप्र कुल में जन्म लिए हैं, अब ये ब्राह्मण शरीर ब्रह्म ज्ञान के लिए ही होगा, दूसरा कोई काम करना ही नहीं है। पर जिसका बच्चा होता है वो माँ बाप तो चाहते हैं पढ़ लिख के कुछ कमाए, नाम कमाए, धन कमाए। सो पिताजी पढ़ाने में लग गए, ये तो पहले ही पढ़ाए थे, ये पढ़े ही नहीं कुछ। पिताजी ने समझा ये बिल्कुल महामूर्ख जड़ है, तो नाम ही रख दिया जड़ भरत। अब ये मन में बड़े खुश, पागलपन की मोहर लग गई, न विवाह शादी होगी, न चक्कर में पड़ेंगे। घर से पिंड कैसे छूटे, ये तो ये इसी योजना में थे। माँ बाप पधार गए तो भाइयों ने पागल समझ गए, खटिया खेतों में डाल दी। डकैतों को एक नर बलि की आवश्यकता पड़ी, सो महाराज जी को ही उठा के ले गए। और जैसी बलि चढ़ाने को हो गए तो ये तो ब्रह्म ज्ञानी थे, तुरंत सहसोच चाट शैव देवी भद्रकाली। जिस भद्रकाली के चरणों में बलि चढ़ाने वाले थे, भद्रकाली प्रकट हो गई और तलवार छीन करके सारे डकैतों की गर्दन उड़ा दी। बोल दुर्गा मैया की। कोई शक्ति ब्रह्म ज्ञानी का बलि कैसे स्वीकार कर। भरत जी काल के गाल से निकल करके आए, पर लौट के घर नहीं गए, मस्ती से घूमने लगे। एक दिन राजा रघुगण पालकी में आ रहे थे, उनका कहार बीमार हो गया, सो महाराज जी को ही लगा लिया। बोले है कोई पगला, चलो लगा लेते हैं। अब और कहार तो व्यवस्थित चले और ये नीचे देख के चले, कोई चीटा चीटी ना मरे। इन्होंने पैर रखा और पैर के नीचे चीटा दिखाई पड़ गया, सो उसे बचाने के लिए छलांग मार दी। अब कहार छलांग मारे तो पालकी का हाल क्या हो। पालकी डगमगाई, राजा की खोपड़ी चट। अब राजा का मूड खराब। हे बोढ़ारा साध्वित कृमित विषम मुह्यते यानम। डांटने लगे राजा, क्यों रे मूर्खो, तुम्हें पालकी चलाना नहीं आता, मेरा सिर फोड़ दिया। अब कहार घबराए कि इस मूर्ख के चक्कर में हम ही मारे जाएंगे, तो सबने मिलकर शिकायत कर दी, महाराज अयम अधुनैप नियुक्तोपि न द्रुतम व्रजति। हमने इसको अभी अभी लगाया महाराज, देखो ये ठीक से नहीं चल रहा। राजा ने नीचे झांक के देखा तो हष्टपुष्ट शरीर था। तो राजा मजाक उड़ाने लगे, अरे ये श्रीमान जी हैं, देखो बेचारा कितना पतला दुबला, एक एक हड्डियां दिख रही हैं, और इतना बड़ा बोझा उस बेचारे के कंधे पर आपने लाद रखा है, इसलिए बहुत भार से दबा जा रहा है। ऐसे व्यंग बड़। जड़भरत जी सब समझ रहे हैं, फिर भी चल रहे हैं।
फिर कोई चींटा मिला तो फिर मार दी छलांग। अब राजा का क्रोध आपे से बाहर हो गया। प्रमत्तस्य करोमि चिकित्साम दंड पाणी रेव। मतवाले जानबूझ करके नाटक कर रहा है, मैं बहुत दंड दूंगा, जिंदगी भर याद रखेगा। जब ज्यादा ही क्रोध में लाल पीले हो गए तब जड़ भरत जी बोल पड़े, और पहली बार किसी से मुंह खोल के बात करी, नहीं तो मौनी बाबा ही रहते थे, किसी से बात ही नहीं। बोल पड़े, त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम भरतुस्समे स्याद् यद् वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीबेति रासौ न विदाम प्रवादः। अरे राजन, तुम किसे दंड देने की बात कर रहे हो? हमको? अरे हम ना मोटे हैं, ना पतले हैं, ना पैदा होते हैं, ना मरते हैं, ना तुम्हारी पालकी का बोझा हमारे ऊपर है और ना बोझे का हमें कोई कष्ट है। क्योंकि मोटा पतला होगा तो ये शरीर होगा, मैं नहीं। भार होगा तुम्हारी पालकी का तो इस शरीर के ऊपर होगा, मेरे ऊपर नहीं है। क्योंकि ये जो सडूर्मियां हैं, अस्ति जायते वर्धते पन्नमते अपक्षीयते विनश्यति, ये देहेन जातस्य ही में नश्यति। ये सब देह की क्रियाएं हैं, देह के विकार हैं। मुझ में इन विकारों का कोई प्रभाव नहीं। मैं तो इन समस्त विकारों से मुक्त हूं। इन भाषा को सुन करके रहुगण भी पढ़ा लिखा विद्वान था, सत्संग करता था, उसका माथा घूम गया। देखने में पागल लग रहा है पर बातें बड़ी ऊंची कर रहा है। दोबारा ध्यान से नीचे झांक के देखा, मोटा सा यज्ञोपवीत कंधे पर दिखा। ओहो, ये तो कोई ब्राह्मण देवता है। तुरंत पालकी से नीचे उतर पड़े, चरणों में गिर के प्रार्थना करने लगे। कस्त्वं निगूढ़श्चरसि द्विजानां बिभर्षि सूत्रम कतमो वधूतः। आप कौन है महाराज? अपने आप को छुपा करके इस संसार में घूम रहे हैं। जड़ भरत जी बोले, क्यों डर गए? बोले, नहीं नहीं, मैं डरता मैं किसी से नहीं, मैं क्षत्रिय हूं। भगवान शिव महाकाल भी त्रिशूल तान के सामने आ जाएं तो दो हाथ उनसे भी कर लूंगा, पीछे नहीं हटूंगा महाराज। तो फिर गिड़गिड़ा क्यों रहे हो? बोले, मैं मरने से नहीं डरता। ना हम विशंके सुरराज वज्रात न त्रक्षशूलात न यमस्य दंडात नान्यर्क सौमानिल वित्तपाशान शंके भृशं ब्रह्म कुलावमानात्। डरता हूं तो ब्राह्मण कुल के अपमान से डरता हूं, बाकी किसी से नहीं डरता मैं। ब्राह्मणों से इतना क्यों डरते हो भाई? बोले, महाराज ब्राह्मण जब क्रोध करता है तो मारता नहीं है, सारे वंश को ही मेट डालता है। कुलम समूलम दहती, इसलिए ब्राह्मणों से मुझे भय है। जड़ भरत जी बोले, हाँ तो हैं तो ब्राह्मण ही, परंतु खतरनाक बिल्कुल नहीं है। डरो नहीं, जो कहना है खुल के कहो। बोले, महाराज बुरा ना माने तो एक प्रश्न करना चाहता हूं। बोले, करो, पूछो। बोले, महाराज आपने कहा ना मैं मोटा हूं पतला हूं, ये सब शरीर के धर्म है, मेरे नहीं। आपने कहा कि मुझे कोई सुख दुख भी नहीं होता, ये बात मेरे गले नहीं उतरी महाराज। भाई शरीर पे भार होगा या कोई भी कष्ट शरीर में दिया जाए तो निस्संदेह आपने सुई चुभोई तो त्वक इंद्रिय को उस कष्ट का अनुभव होगा। जब इंद्रियों को कष्ट होगा तो इंद्रियों का स्वामी मन है, मन में पीड़ा होगी। जब इंद्रियों को, शरीर को और मन को कष्ट हो रहा है तो आत्मा भी तो इस शरीर में ही विद्यमान है, तो आत्मा पर कष्ट क्यों नहीं पहुंचेगा? एक दृष्टांत से रघुगण ने अपनी बात कही। स्थाल्यग्नितापात पयसोभिताप तत्तापतस्तंडुल गर्भरंध्रि देहेन्द्रिय स्वासय सन्निकर्षात् तत्संसृति पुरुषस्यानुरोधात्। हमने चूल्हा जलाया, बटलो ही रखी, पानी भर के उसमें चावल डाल दिए, तो अग्नि अपने ताप से बटलो ही को गर्म करेगी, तो बटलो ही अपने ताप से पानी को गर्म करेगी, तो पानी के भीतर जो चावल हैं पड़े हुए वो धीरे धीरे उस गर्मी का प्रभाव, पानी की गर्मी से चावल सिद्ध होने लगते हैं, और तंदुल गर्भरंधी, वो भीतर तक पूरा सिद्ध हो जाता है चावल और भात बन जाता है।
अब डायरेक्ट भले ही आग चावल को न छू रही हो, पर एक दूसरे के संपर्क से चावल के भीतर तक अग्नि की गर्माहट का प्रभाव पहुंचा कि नहीं? ऐसे जब शरीर में कष्ट होगा, इंद्रियों को कष्ट होगा, मन को कष्ट होगा, तो आत्मा कितना कहीं भी हो, इस शरीर में ही तो है, तो आत्मा को कष्ट कैसे नहीं होगा? देहेंद्रिय स्वासय सन्निकर्षा, बड़ा तर्क दे करके रघुगण ने अपनी बात सिद्ध की। तो जड़ भरत जी ये सब सुन के बड़ी जोर से हंसने लगे और बोले, राजन हो तो तुम महामूर्ख, और विद्वानों के सत्संग को सुनते सुनते विद्वानों की तरह बातें बहुत जोरदार कर लेते हो। अकोविद कोविदवाद वादान वदस्यतो नादि विदाम वरिष्ठ न सूरयो हि व्यवहारमेनम तत्वावमर्षेण सहा मनन्ति। अकोविद, कोविद माने विद्वान, अकोविद माने मूर्ख। अकोविद तुम हो तो मूर्ख, पर कोविद वाद वादान, कोविदों की तरह, विद्वानों की तरह बातें बहुत जोरदार कर रहे हो। क्योंकि नसूर्यो ही व्यवहार मेनम, तुमने ये दृष्टांत दिया है ना, ये व्यवहारिक नहीं है। क्यों नहीं है महाराज? जड़ भरत जी ने कहा, सुनो, तुम ये जो दृष्टांत दे रहे हो, बटलोही, पानी, चावल, अग्नि, ये सब सावयव पदार्थ हैं। इन चारों में से आप किसी को भी देख सकते हो, छू भी सकते हो, क्योंकि सावयव है। पर इस दृष्टांत से तुम जिस आत्मा के ऊपर घटा रहे हो, इस दृष्टांत को, आत्मा कोई सावयव पदार्थ नहीं, वो निरवयव तत्व है। जैसे अग्नि, पानी, चावल, इनको आप छू सकते हो, देख सकते हो, वैसे कोई आत्मा को देख सकता है क्या? आत्मा को पकड़ सकता है, छू सकता है क्या? नहीं, क्योंकि आत्मा अवयव रहित निरवयव तत्व है। जैसे कि आकाश, आकाश तत्व है, पर आकाश निरवयव तत्व है। ये जो अवकाश है, खाली जगह, ये सब आकाश तत्व है ना। घड़ा बना दिया तो घड़े के भीतर जो खाली जगह है वो घटाकाश कहलाता है। मठ बना दिया तो मठ के भीतर जितनी खाली जगह है, ये सब मठाकाश हो गया। ये सब आकाश तत्व है। अब कोई कहे कि मैंने इस आकाश को पकड़ लिया, तो क्या ये आकाश तुम्हारी पकड़ में आएगा? कोई कहे मैंने इस आकाश के टुकड़े टुकड़े कर डाले, तो क्या ये कट जाएगा? कोई कहे मैंने आग लगा के पूरे आकाश को जला दिया, तो क्या आकाश जल जाएगा? कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आकाश का कोई अवयव ही नहीं है, वो परम सूक्ष्म है। तो जैसे आकाश का ना आप नाश कर सकते हो, ना जला सकते हो, ना गीला कर सकते हो, ना पकड़ सकते हो, ना काट सकते हो, ऐसे ही आत्मा आकाशवत परम अवयव रहित सूक्ष्म तत्व है। इसलिए नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। जैसे आकाश का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ऐसे आत्मा का भी कुछ नहीं बिगड़ सकता। तो फिर ये सुख दुख कैसे व्याप्ते हैं? बोले देखो, ये सब मन इंद्रियों के धर्म है। आत्मा इन सब से पृथक है। आत्मा सिर्फ साक्षी मात्र है। मन की अनुकूलता में हम सुख की अनुभूति करते हैं, मन की प्रतिकूलता में हम दुख का अनुभव करते हैं। घर में रात को 10 बजे अचानक ससुर जी ने बहू जी से कह दिया, हमारे बहुत पुराने मित्र आ गए हैं बहू रानी, अब वैसे तो समय बहुत हो गया, लेकिन 2 फुल्का फटाफट गर्मा गर्म सेक दो तो बेचारा खा पी के सोएगा। घर में अतिथि भूखा नहीं सोना चाहिए। आप बहू रानी का मूड देखो, उठा उठा के बर्तन पटकेंगी। ये धर्मशाला समझ रखी है, जब देखो मुंह उठाए चले आ रहे। बताओ, सोने का समय हो रहा है, इनके लिए अब चूल्हा फूके। और रात को दूसरे दिन 12 बजे भी यदि भैया जी आए गए, बहन जी, फिर देखो बहन जी को कैसा करंट आ जाता है। अरे भैया, ये 12 बजे तुम कहां से आ रहे हो? बोले क्या करें बहन जी, ट्रेन छूट गई, तो हमने सोचा स्टेशन पर कहां पड़े रहे, चलो बहन जी के घर चलते। तो चले आए। अच्छा ठीक है, तो जल्दी से अब मुंह हाथ धो के तैयार हो जा, मैं फटाफट तेरे लिए कुछ बनाती हूँ। नहीं बहन जी, खा के ही चलाता घर से। बोले घर से तो सब खा के ही चलते हैं, अब रात के 12 बज रहे हैं तो कुछ खाया पिया नहीं होगा, कितनी देर लगती है? अभी 2 मिनट में तैयार करती हूँ। फटाफट पुड़ियां छनछनाने लगी, थकान का पता ही नहीं चला। बोलो राधे राधे।
और कोई ऐरा गहरा न तो खैरा कहीं आ जाए और कह के बड़ी जोर से प्यास लगी है, तो कमर पे हाथ रख करके ऐसे उठेंगे जैसे गोवर्धन उठाने जा रहे हो। तो जिसका मन से लगाव न हो उसके लिए थोड़ा काम करना भी बहुत भारभूत कष्टप्रद लगता है। और मन का अनुराग जिससे हो, मन से संबंध जिसका हो, मन में प्रीति जिसके प्रति हो, उसके लिए बहुत किया हुआ काम भी थकान का पता नहीं चलने देता। आपका जिससे अत्यंत प्रेम हो, लगाव हो मन का, गुरुजी हैं, संत जन हैं, वो घर में आए तो देखो शरीर में कितनी फुर्ती आ जाती है। दौड़ दौड़ के सब काम करते हैं, उनके जाने के बाद ही थकान का पता चलेगा। इसलिए मूल कारण सुख दुख का मन है। मनः परम कारण माम अनंती। तो इस प्रकार से श्री जड़ भरत जी ने बहुत सुंदर उपदेश देते हुए अंत में एक ही बात कही कि तुम चाहे जितना तप करो, यज्ञ करो, दान करो, परंतु बिना महत पाद रजोभिषेकम, जब तक महत जनों के, संत जनों की चरण रज का अभिषेक नहीं करोगे, तब तक ये ब्रह्म विद्या तुम्हारी बुद्धि में बैठने वाली नहीं है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से रघुगण का उद्धार हुआ जड़ भरत जी की कृपा से। अब बोलो परीक्षित, तुम क्या सुनना चाहते हो? परीक्षित ने कहा, महाराज थोड़ा सा में हमें भूगोल खगोल के विषय में बताइए। तब सुखदेव जी ने विस्तार से 7 द्वीपों का वर्णन किया। जम्मू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, कुशद द्वीप, क्रौंच द्वीप, पुष्कर द्वीप, ऐसे ये 7 द्वीप हैं, एक एक सागर से घिरे हुए हैं। जम्मू द्वीप के 9 खंडों का वर्णन किया। इलाव्रत खंड, केतुमाल खंड, हरिवर्ष खंड, किमपुरुष खंड, भद्रासु खंड, अजनाब खंड, ये सब 9 खंड हैं जम्मू द्वीप के। जैसे कमल की पंखुड़ियां होती हैं, ऐसे ही ये जम्मू द्वीप के 9 खंड हैं। उनमें से केवल अजनाब खंड, जिसको हम भारतवर्ष कहते हैं, यही केवल कर्म भूमि है, बाकी सब भोग भूमि है। और इसलिए इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेने के लिए बड़े बड़े देवता तरसते हैं। अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एसाम स्वदित स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम न सुभारताजरे मुकुंद सेवौ पयतम स्पृहाहिनः। पंचम स्कंद के 19वें अध्याय में भारत भूमि की मुक्त कंठ महिमा गाई है। अब ये भारतवर्ष किसका है? आजकल बड़ी बहस चलती है, ये बाहर के हैं, ये भीतर के हैं। भाई जिनके धर्म ग्रंथों में भारतवर्ष की मुक्त कंठ गाथा गाई गई हो, वो भारतीय हैं। अब अपने अपने धर्म ग्रंथ उठा के देख लो। हमारे सदग्रंथों ने तो भारतवर्ष की महिमा को मुक्त कंठ गाया है। अहो अमीसाम किम कारी शोभनम। इन मनुष्यों ने क्या शुभ कर्म किया होगा जो भारत भूमि में इनको जन्म मिला है, ऐसा देवता कहते हैं। भगवान के जितने भी दिव्य अवतार हुए हैं सब भारत में ही हुए हैं, भारत के बाहर एक भी अवतार नहीं है। आजकल कोई नए भगवान पैदा हो गए हो उनकी बात छोड़ो, पर शास्त्रों में जिन भगवान के अवतारों का वर्णन है 24 अवतार, एक भी भारत के बाहर नहीं, सब भारत में। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि भगवान भी हमारे भारतीय हैं? भाई केवल भारत में आते हैं तो भारतीय नहीं हुए क्या? तो प्रश्न ये भी होता है कि यदि भगवान भारतीय हैं तो उनको जगन्नाथ जगदीश क्यों कहते हैं? भाई जगत में केवल भारत तो नहीं आता। जब संपूर्ण जगत के ईश हैं, जब संपूर्ण जगत के नाथ हैं, तो उनको संपूर्ण जगत में आना भी चाहिए। अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, और आते तो कहीं नहीं। उसका कारण क्या है? समाधान ध्यान से सुने। देखो, ये संपूर्ण शरीर हमारा है, हमारा इसमें कोई पक्षपात नहीं है कि हमारा पैर से ज्यादा प्रेम है कि हाथ से, के पेट से या सिर से। सभी अंग हमारे प्यारे हैं, किंतु फिर भी पैर कट जाएं, हाथ कट जाएं, आंख फूट जाएं, कान फूट जाएं, तो भी हम जिंदा तो रह लेंगे इन अंगों के अभाव में भी। पर हार्ट अटैक हो जाए तो भले ही आप कितना भी शरीर तुम्हारा हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो, पर हृदय गति अवरुद्ध हो गई तो सब शरीर बेकार, बर्बाद।
उसी प्रकार संपूर्ण संसार भगवान का विराट शरीर है और भारतवर्ष भगवान का हृदय है। और भारत के हृदय में धर्म की धड़कन धड़कती रहे तो सारे विश्व में धर्म की ध्वजा लहराती रहेगी। भारत से धर्म की हानि हो गई तो सारा विश्व धर्महीन दिशाहीन हो जाएगा। इसलिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए धर्म की स्थापना भारतवर्ष में परम आवश्यक है। इसलिए भगवान के सारे अवतार भारत में हुए हैं। 7 लोक नीचे और 7 लोक ऊपर 14 भुवनों का वर्णन किया। जब परीक्षित ने पूछा महाराज इसमें नरक किधर हैं जहां पापी लोग जाते हैं? सुखदेव जी कहते हैं नरक हैं पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमपुरी, जिसमें 28 नरक होते हैं। तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, असिपत्रमण, सूकरमुख, लाला भक्ष, बैतरणी, पूयोद, प्राणरोध, वज्रकंटक, सालमली, ये सब नरकों के नाम हैं। अब किस पाप से किस नरक में कौन सी यातना दी जाती है, एक एक नरक का वर्णन किया पंचम स्कंद के 26वें अध्याय में। यस्तु परवित्तापत्य कलत्राण्यपहरति सही कालपाशबद्धो यम पुरुषई अति भयानकई तामिस्त्रे नरके बलान्यपात्य थे। पंचम स्कंद में गद्य है। जो दूसरों की धन संपत्ति स्त्री पुत्र आदि का अपहरण कर लेते हैं उन पापात्माओं को तामिस्र नरक में तपती हुई आग में संतप्त भूमि पर पटक दिया जाता है। जो दूसरों का मांस पका के खा करके अपना मांस बढ़ाते हैं वो कुंभीपाक नरक में खौलती हुई तेल की कढ़ाई में छोंक दिए जाते हैं। जो घर में आए हुए अतिथि अभ्यागतों को क्रोध भरी आंखों से देखता है कि कौन बना के खवाए, उसको वज्र तुंड नरक में जाना पड़ता है जहां गीद उसकी आंख नोच के खा जाते हैं। ऐसे भयानक नरकों का वर्णन किया कि सुन सुन के परीक्षित घबरा गए। महाराज इन नरकों से बचने का भी कोई उपाय है क्या? बोले बिल्कुल है। क्या है? बोले इसको तो तुम धोबी घाट समझो। कपड़े जो पहनते हैं तो गंदे तो हो ही जाते हैं। तरीका तो यह है कि बढ़िया साबुन लेके अपने हाथ से साफ कर लो और फुर्सत नहीं है तो धोबी घाट पर भेज दो। धोबी जी धुलाई तो करते हैं पर कपड़े की धुनाई भी खूब करते हैं। धोबी दया नहीं करता कपड़े पर। ऐसे ही ये शरीर भी वस्त्र है। चदरिया झीनी रे झीनी हे राम राम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी। ये चादर कैसे बनाई? कबीरदास जी का पद है ये। क्या क्या मटेरियल लगा? अष्टकमल का चरखा बनाया 5 तत्व की मूरी चदरिया। अष्टकमल का चरखा बनाया 5 तत्व की। समय कितना लगा? 9-10 मास पुनन में लागे। 9-10 मास पुनन में लागे। मूरख मैली कीनी चदरिया झीनी रे रस में चदरिया झीनी रे झीनी झीनी रे झीनी रे झीनी। अष्टकमल भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अष्टधा प्रकृति के इस चरखे में पंच महाभूतों की, जैसे आजकल सर्दियों में माताएं स्वेटर बुनती रहती है ना, तो ऐसे पंच महाभूतों की इस धागे से। और महाराज इस चादर को बनाते बनाते ब्रह्मा जी को भी 9-10 महीना लग गए।
तब जा करके ये बढ़िया कपड़ा तैयार हुआ है। झीनी माने बहुत नाजुक, और जितने शरीर हैं, हाथी का हो, भैंसा का हो, ये तो मोटा चादर है, कितना गंदा होगा। पर जो एकदम शुद्ध सिल्क है, प्योर सिल्क है, वो देखने में कीमती भी है और नाजुक। मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति है। मन को केंद्रित करके, ईश्वर में मन को लगा के, भक्ति की शाखा को पकड़कर आगे बढ़ते जाइए। आप इस भवसागर से ऐसे पार हो जाएंगे जैसे किसी नाव पर बैठकर कोई व्यक्ति सहजतापूर्वक नदी को पार कर लेता है। तो इसीलिए भक्ति रूपी नाव में अवश्य बैठें। बिना नाव में बैठे आप नदी पार नहीं कर सकते। बिना भक्ति के आप इस भवसागर को पार नहीं कर सकते। तो अपनी भक्ति की प्रबलता को बढ़ाते हुए अपने आप को प्रभु के प्रति समर्पित करते रहें। भक्तों, श्री राधे राधे। शास्त्रों में ही है, शास्त्र ने ही बताया क्या पाप है क्या पुण्य है। तो जिन शास्त्रों ने पाप बताया है वे शास्त्र उन पापों को धोने का साबुन भी बताते हैं। तो प्रायश्चित आपने कर लिया, पाप धुल गया। अब पाप पर पाप किए जाओ, प्रायश्चित कभी ना करो, तो फिर हमारे यमराज बैठे हैं धोबी घाट बना करके, आओ तुम्हारी ड्राइक्लिनिंग हम करें। जितने पाप के दाग धब्बे हैं सब साफ हो जाते हैं। तो पाप साफ करने के लिए ही ये नरकों की व्यवस्था भगवान ने बनाई है, सबकी धुलाई हो जाए। धुलाई के साथ साथ धुनाई भी खूब होती है। पुराने जमाने में कपड़े बहुत गंदे होते थे तो माताएं कूटने से कूटती थीं बढ़िया। और वैसे धोबी घाट पे भी आपने खूब उठा उठा के पटकते वस्त्रों को देखा होगा। ज्यादा गंदा होगा, ज्यादा पिटाई होगी कपड़े की, तभी साफ होगा। तो यही हाल नरकों का है। परीक्षित बोले महाराज हमें तो एक बढ़िया सा साबुन बता दो, हम अपने हाथ से ही साफ कर लेंगे, क्यों उस धोबी घाट में दुर्दशा करवाएं। सुखदेव जी बोले तो नोट करो, बढ़िया वाला साबुन, एकदम सस्ता, सुगम, सर्वत्र सुलभ, पर इतना चमत्कारी प्रभावशाली है कि एक बार चादर रगड़ दिया तो बड़े से बड़े दाग ढूंढते ही रह जाओगे। ऐसा कौन सा साबुन है महाराज? केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनवंतिका स्नेन निहार में भास्कर। अंधकार को दूर करने के लिए कोई दीपक जलाता है, कोई बल्ब जलाता है, पर संपूर्ण अंधकार तभी भागता है जब भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण का उदय हो जाता है। उसी प्रकार पापों के प्रायश्चित चांद्रायण व्रत, कृच्छ्रायण व्रत आदि के रूप में हैं, पर सर्वोत्तम प्रायश्चित है भगवन नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। कोई पाप नहीं बचता, छोटा बड़ा, शुष्क आर्द्र, कैसा भी पाप क्यों ना हो। परीक्षित बोले बात कुछ गले उतरी नहीं महाराज। जन्म जन्मांतर के जीव के कितने ढेर पाप होते हैं और केवल एक नाम से ही साफ हो जाएंगे। आज तक हुआ है कभी? बिल्कुल हुआ है। तो बताइए कि